हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि भारतीय डाक विभाग की ओर से 40,000 नई भर्तियां निकल कर सामने आ चुकी है। और आप लोगों को पता होगा, पिछली बार 2022 में जब भर्तियां निकल कर आई थी तो आप लोगों को सबसे सटीक और सबसे बढ़िया जानकारी हमारे चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाया गया था। और आप लोगों को पता होगा, जो भी पुराने व्यूअर होंगे, पिछले 5-6 सालों से मुझे जीडीएस के ऑफिस में काम करने का एक एक्सपीरियंस भी है। तो इस एक्सपीरियंस के बदौलत मैं आपको जो भी बताता हूँ, ऑथेंटिक चीज़ बताता हूँ। फिलहाल अभी तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, परंतु मुझे 5 से 6 साल का कार्य अनुभव इस क्षेत्र में रहा है। तो उसी कार्य अनुभव के आधार पर मैं जो भी कुछ आप लोगों को बताऊंगा वो एकदम सटीक बताऊंगा, ठीक है। भारतीय डाक विभाग की भर्ती है। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि जीडीएस क्या होता है। तो जीडीएस का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण डाक सेवक। आप लोग जानते होंगे, पोस्ट ऑफिस का जो स्तंभ है, सबसे पहले होता है बीओ, इसको बोलते हैं ब्रांच ऑफिस, ठीक है। एक बीओ के ऊपर में होता है एसओ, यानी कि इसको बोलते हैं सब ऑफिस। सब ऑफिस जो है, इसके अंडर में 4, 5, 6 बीओ होते हैं, ठीक है। एक सब ऑफिस के अंदर में एक भी बीओ नहीं भी हो सकता है, एक भी बीओ नहीं हो सकता। अगर वो डिलीवरी ऑफिस नहीं है तो वहाँ पर एक भी बीओ नहीं होता है। अगर वो डिलीवरी ऑफिस है, यानी कि जहाँ से लेटर निकलता है, लेटर बंटाता है, वो अगर डिलीवरी ऑफिस है तो वहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 तक बीओ हो सकते हैं। उसके बाद एसओ के ऊपर में होता है एचओ, जिसको बोलते हैं हेड ऑफिस। ये आपका एक जिला में होता है। और इस एचओ के अंडर में बीओ भी होते हैं और एसओ भी होते हैं, ठीक है। और एचओ के अंदर, एचओ से पहले आपका होता है जीपीओ, ठीक है, जो कि ग्रैंड पोस्ट ऑफिस करके आप लोग समझ सकते हैं इसको। जीपीओ ये आपका जो होता है स्टेट में होता है, जैसे रांची जीपीओ, आपका बिहार में आपका पटना जीपीओ, ऐसे करके होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से इसका जो है श्रृंखला बनाया जाता है। और यहाँ पर जो आपकी नौकरी लगने वाली है, ये आपकी बीओ में लगने वाली है, सबसे लास्ट चरण में लगने वाली है। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है, तीनों चारों में क्या अंतर है, वो मैं बता देता हूँ। अगर आप बीओ तक हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है, जिस रूल के हिसाब से, सीपीसी के हिसाब से पेमेंट मिलता है, वहाँ से पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें भी पोस्ट मास्टर होता है, इसमें भी पोस्ट मास्टर होता है। पोस्ट मास्टर सभी में होते हैं और पोस्टमैन भी सभी में होते हैं, ठीक है। लेकिन एसओ का जो पोस्टमैन होता है, या एचओ का या जीपीओ का, तीनों एक ही होता है, ठीक है। इन लोगों का जो पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर होते हैं, इन लोगों की सैलरी एक बीओ से काफ़ी अधिक होता है। काफ़ी अधिक कहने का मतलब है कि 7 सीपीसी के अनुसार जो सैलरी है, वो सैलरी इन लोगों को दिया जाता है। अगर आप एसओ में पोस्टमैन बनते हैं तो आपको लेवल 3 का सैलरी स्टार्ट होगा 21,700, जिसका बेसिक पे है। और बेसिक पे 21,700 प्लस डीए, और उसके साथ बहुत सारे भत्ताएं जुड़कर मिलती है, जो कि आपका 35,000 के लगभग कट छट कर आपका हो जाता है। लेकिन वहीं अगर बात करें बीओ में, जहां पर आपको नौकरी मिलने वाला है, इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, मैं बहुत सटीक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। साथ ही इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि मेरिट कैसे बनता है, इस बार कैसे मेरिट बनेगा, और दूसरे राज्य से जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं उन लोगों का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और आपको किस स्टेट से फॉर्म भरना चाहिए, सैलरी क्या है, कितने प्रतिशत मार्क्स इसमें सेफ रहेंगे, उन लोगों का कट ऑफ नाम आ जाएगा, ठीक है। बीओ में मैं बता दूं, बीओ में आपका 2 पद आता होगा, एक बीपीएम का और एक आता होगा एबीपीएम का, ठीक है। इससे पहले पद था बीपीएम, ईडीडीए और ईडीएमसी का, ठीक है। ईडीएमसी बोला जाता था एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट मेल कैरियर, जो डाक लाने का काम करते हैं, यानी कि आपके सब ऑफिस में जो डाक गाड़ी आता है वहां से चढ़ा करके और बीओ में ले आते हैं डाक को, और उस डाक को बांटा जाता है, ठीक है। यानी कि उस चिट्ठियों को, लेटर, जो भी आपका आरपी आता है, स्पीड पोस्ट आता है, रजिस्ट्री आता है, जो भी आता है उसको बांटने का काम करता है, वीपी आता है। और उसके बाद ईडीडीए जो होता है ना, वो डिलीवरी एजेंट होता है। डिलीवरी एजेंट को बोलता है डीएएमसी बोला जाता है, मेल कैरियर जो लाते हैं मेल को। और ईडीडीए जो होता है वो पोस्टमैन होता है। लेकिन अभी वो सारे पद खत्म करके केवल बीपीएम और एबीपीएम रख दिया गया है। यानी कि अगर बीपीएम उपस्थित हैं तो वो जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं, वो अगर नहीं है वहां पर तो एबीपीएम ही बीपीएम का रूप में कार्य करता है, ठीक है। बहुत सारे बीओ में बीपीएम का बहाली खाली पड़ा रहता है, तो एबीपीएम ही बीपीएम का भी कार्य करता है और चिट्ठियां भी बांटता है, ठीक है। बीपीएम का कार्य क्या है, एबीपीएम का कार्य क्या है, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल से वीडियो बनाया हूं। आप लोग जाइएगा मेरे चैनल पर, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मेरे चैनल पर नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जीडीएस से रिलेटेड बहुत सारा जानकारी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। चैनल में जाकर एक बार जरूर वीडियो को देखिएगा। साथ ही न्यू फ्रेश वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब बीपीएम और एबीपीएम का सैलरी में 3-4 हज़ार का अंतर हो जाता है, 3 से 4 हज़ार का अंतर होता है, ठीक है। बीपीएम को अगर यदि 16,000 17,000 मिल रहा है तो एबीपीएम को आपका 14,000 15,000 या फिर 13,000 आप लोगों को मिलेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं 40,889, यानी कि 40,000 लगभग 889 पद इसमें है। 10वीं पास अगर आप हैं, 18 से 40 साल के बीच में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 27 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक अप्लाई का डेट है। जो लोग, हालांकि मैं बहुत लेट से वीडियो बना रहा हूं तो आप लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है, जो न्यू व्यूअर हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दिया हूँ।
अच्छा, मेरिट कैसे बनता है इसका इसका आपका जो है रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, तो 10th में आपके जितने भी मार्क्स हैं उस मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। 2016 के पहले जब मैं ज्वाइन किया था उस समय इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता था, ठीक है। बहुत से लोग कमेंट में पूछे कि सर आपका कितना परसेंट था, तो मेरा उतना ज़्यादा परसेंट नहीं था। अभी तो 95 90 वालों का भी सिलेक्शन नहीं के चांस में है, ठीक है। पिछली बार मैं बताया हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 96% तक उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, और 90 वालों का भी हुआ है और 70 वालों का भी हुआ है, ठीक है। अब इसका रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। कभी कभी देखिएगा कि 80% वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है और 95 वाले भी पिछड़ सकते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, तो मेरिट कैसे बनता है वो आप देखिए। इसका रिजल्ट सभी को पता होगा कि 10th के मेरिट के अनुसार बनता है। फायदा कौन मारते हैं, झारखंड बोर्ड बिहार बोर्ड वाले इसमें पिछड़ जाते हैं, थोड़ा सा फायदा मारते हैं सेंट्रल बोर्ड वाले, ठीक है। और या फिर संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड, ये सब जो बोर्ड है ना, उन लोगों में बढ़ा बढ़ा कर नंबर दिया जाता है, तो उन लोग थोड़ा सा इसमें बाजी मार देते हैं। हालांकि जो स्टेट बोर्ड जो होता है, चाहे आप झारखंड से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, बंगाल से हो, इन लोगों को ज़्यादा नंबर मिला नहीं मिलता है। या फिर जो 3-4 साल पहले जो मैट्रिक दिए हैं उनका कहीं अगर 70% आया है तो वही बच्चा आज जो है 90% तक लेके आ गया है। और यही 90% लाने के लिए मतलब आज जो बच्चा 90% ला रहा है वो अगर आज से 4 साल पहले कंपेयर करे उसको, तो वो 60 में ही लुढ़क जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर सरकार की तरफ से भी ये भूल होती है कि बार बार इसको मेरिट के अनुसार निकाला जाता है, जबकि बहुत बड़ा जॉब का एक अपॉर्चुनिटी है सभी लड़कों के लिए। 40,000 पद कम नहीं होते हैं। इसमें जो है परीक्षा लेना चाहिए था, 50 नंबर, 60 नंबर, 100 नंबर का एक छोटा सा परीक्षा ले लेना चाहिए था, ताकि सभी लोगों के साथ समानता का भेदभाव, समानता का जो है अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। क्योंकि देखिए जो बच्चा 2012 में, 2014 में, 2016 में मैट्रिक दिया है उसका नंबर कभी भी 2018, 19, 20 या 22, 23 में देने वाला का बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए बराबर नहीं है, पहले मार्क्स कम आते थे, आजकल मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अभी का जो बच्चा भरेगा उसका तुलना कभी भी पहले के बच्चों से किया ही नहीं जा सकता मार्क्स के आधार पर। अच्छा, दूसरे राज्य से लोग बोलते हैं कि दूसरे राज्य से भरने का क्या फायदा या फिर क्या नुकसान है, किस स्टेट से हम लोगों को भरना चाहिए। तो देखिए भैया, इसकी जो सैलरी है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल सरकार आपको खाने के लिए दे रही है। मतलब कि आप खाइए भरपेट और मेरे ऑफिस में आकर काम कीजिए, बस भरपेट खाइए और मेरे ऑफिस में आकर के काम कीजिए। तो इसका सरकार का कहना यही है। हालांकि आप कैसे इसी सैलरी को 15,000 अगर आपको मिलता है तो आप इसको 30,000 तक लेके जा सकते हैं एक महीना में, और वो भी लीगल। मैं आउट इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ कि 10-20 रुपये किसी से ले लिया, पासपोर्ट आया तो 50 रुपये ले लिए, इस प्रकार की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बताऊंगा आपको कि कैसे आप 15,000 कमाते हैं और उसको आप 30,000 तक लेके जा सकते हैं। अगर इस वीडियो पर 5,000 लाइक्स आ जाते हैं तो इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप अपना सैलरी को जेन्युइन तरीके से 15 से 30 तक आप कैसे कमा सकते हैं, और वो भी लीगल तरीका है। मैं कमाता था। कितना प्रतिशत मार्क्स जो है सेफ है, ये जो 2 टॉपिक है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और थोड़ा सा मैं हिंट इस वीडियो में आपको दे देता हूं। दूसरे राज्य में भरने का फायदा नुकसान ये है। फायदा तो सबसे पहले देखिए ये है कि आप अगर कुछ स्टेट से भरते हैं, कुछ सर्कल से आप भरते हैं, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया या फिर मणिपुर वगैरह हो गया, जो ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, वहाँ से अगर आप भरते हैं तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा हो। ऐसे ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग अगर नहीं अप्लाई किए, कोई वैसा बच्चा नहीं पहुँच पाया उस जगह पर, और आपका नसीब काम कर गया, आपने 80% में भर दिया तो आपका हो गया। लेकिन ये सब सिर्फ नसीब का बात है, इसमें 90-95% से कम वालों का तो बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है। ये तो आप लोग जान के रखिए। बहुत किसी का नसीब तेज रहा तो 70-80%, 85% में भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि 60-65% वालों का नहीं होता है, हो जाता है, पर ये केवल नसीब की बात है, ठीक है। अच्छा, नुकसान क्या है भैया, तो नुकसान ये है कि आप लोग अगर अदर सर्किल से भरना चाहते हैं, अदर स्टेट से भरना चाहते हैं, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको जानना होगा। 10th में आपका वो लैंग्वेज अगर रहा है, हालांकि ये सभी नए नियम हैं, पुराने नियम ऐसे कुछ नहीं थे। अगर आप उस लैंग्वेज को जानते हैं, 10th में आपका वो लैंग्वेज है, तभी आप उस स्टेट से भर सकते हैं। तो ये आपका पहला नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें सैलरी आपको केवल पेट पालने के लिए दिया जाता है, तो पेट पालने वाली जो सैलरी है उससे आप वहाँ पर अदर स्टेट में रह करके, वहाँ के वातावरण में घुल मिल करके आप उस प्रकार से खर्च करके फिर घर में भी पैसा भेजवाना है, घर वाला भी टेंशन में रहेगा कि नौकरी लग गया है बेटा का, पैसा देगा, तो ना आप घर में भेज पाइएगा ना वहाँ आप सुख चैन से रह पाइएगा। अंततोगत्वा आपको जो है नौकरी त्याग देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने त्यागा और बहुत से लोगों ने त्यागा है। अच्छा, बहुत से नेगेटिव कमेंट भी आते हैं कि सर झूठ बोलता है लड़का लोग, नौकरी कोई नहीं छोड़ता है। तो भाई, नौकरी जो है परम सुख नहीं है। जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि पैसा ही सब कुछ है, तो पैसा सब कुछ नहीं होता, नौकरी सब कुछ नहीं होता। जिसके पास जो नहीं है वो इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए ललाहित है, लेकिन जब आप उस मुकाम पर पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि परम सुख ये नहीं है, परम सुख कुछ और ही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया हूँ किस स्टेट से भरना चाहिए। मेरी राय पर अगर आप लोग मानोगे, अगर मेरी राय आप लोग मानते हैं
तो मेरे राय से आपका जो होम स्टेट है उससे डालना अच्छा है। अगर आपका हो जाता है सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो किसी और नौकरी की आप तैयारी करते रहिए। लेकिन अगर आप अपने स्टेट से डालते हैं और आपका हो जाता है तो बहुत ही अच्छी नौकरी है जीडीएस की। और इसमें आप लोग बहुत जल्द जो है आप सीएचएसएल का एग्जाम देते होंगे, आप एमटीएस का एग्जाम देते होंगे, उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो इसमें अगर आप जीडीएस में एक बार जुड़ जाते हैं, जीडीएस का कर्मचारी आप अगर एक बार बन जाते हैं तो वहां से आप सीएचएसएल में भी जा सकते हैं। कैसे? सीएचएसएल का जो पोस्ट निकलता है रेगुलर बेसिस पर, जो सभी छात्र भरते हैं, जितने भी भारत के जितने भी कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया के सभी लोग भरते हैं। लेकिन वही जो यहाँ पर पीएएसए का जो पोस्ट रहता है, पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट, उसका पोस्ट यहाँ पर निकलता है एलडीसी के आधार पर, ठीक है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यहाँ से जब एलडीसी का आप एग्जाम दीजिएगा तो वहां से आप पीएएसए बन सकते हैं और बहुत ही कम नंबरों में, ठीक है। तो ये सब वीडियोस में बाद में फिर से आप लोगों को बता कर दूंगा कि कैसे आप लोगों को प्रमोशन लेना है, प्रमोशन कैसे आप लोग इसमें ले सकते हैं, सैलरी कैसे बढ़ा सकते हैं और इंस्पेक्टर तक आप इसमें बन सकते हैं। आप अगर कोई बीओ में घुसा है कोई व्यक्ति और उसका एज कम है, 18 साल है, 19 साल है, तो वो इंस्पेक्टर तक बन सकता है। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप जो है एक पोस्टल इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर मतलब वो मत सोचिएगा जो डबल ट्रिपल स्टार वाले, वो नहीं, पोस्टल इंस्पेक्टर। और पोस्टल इंस्पेक्टर का बहुत बड़ा रुतबा वाला पद होता है, तो ये आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग अपने स्टेट से डालें। आप लोगों का कितना प्रतिशत मार्क्स होना चाहिए, तो आप लोग अगर 70% भी है, 65% भी है, 60% भी है, 50% भी है तो डालिए ना भाई। आप लोग को डालने के लिए कौन मना किया है? बिल्कुल डालिए। अगर आप लोगों का लक होगा तो बाय लक आप लोगों का हो सकता है कि हो जाए, लेकिन इसकी चांसेस बहुत कम है। तो इसमें आपको एफर्ट भी तो नहीं लगाना है, कौन सा आपको बुक लेकर के नौकरी की तैयारी करना है, कहीं जाकर के एग्जाम देना है। बस 100 रुपया समझिए तो अपने देश के नाम आपने कर दिया, 100 रुपये का चालान कटाकर आपने भर दिया, एक दिन रिजल्ट आया उस दिन निकाल कर देख लिया। अगर आपका नाम आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। आपने सोचा कि 100 रुपया चलो पोस्ट ऑफिस वाले को दान में दे दिया, मैंने इंडिया पोस्ट वाले को दे दिया, सरकार के खाते में दे दिया। आप लोग इसमें परेशान नहीं होना है, सभी लोगों को फॉर्म भरना है, चाहे वो लड़का हो लड़कियां हो कोई भी हो, सब लोग फॉर्म भरिए और जितना भी परसेंट हो उसके अनुसार फॉर्म भरिए। उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों को कितना परसेंट वालों को कट ऑफ जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सैलरी कैसे बढ़ाना है, कितना मिलेगा, बीपीएम क्या होता है, एबीपीएम क्या होता है, हर एक चीज मैं अपने चैनल पर बताऊंगा और अपने कार्य अनुभव के आधार पर बताऊंगा। जो कि बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाते हैं, जीडीएस का जी भी उनको मालूम नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और अपने अनुभव के आधार पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जीडीएस की हर एक खबर मैं आपको अपने चैनल पर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। साथ ही अन्य नई भर्तियों के बारे में भी मैं अपने चैनल पर बताता हूं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको अपने चैनल के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर अपने चैनल पर प्रस्तुत करता रहूंगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।